एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, Good, स्वागत है आपका शो में। good morning, ma'am. Good morning, sir, and good morning to our viewers. तो मार्केट में एंजॉय कर थैंक रहे हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार एलेक्स जी, अरुण जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक सप्ताह की नई शुरुआत, एक बढ़िया मार्केट, तो अच्छा लगेगा दर्शकों को भी एंड हम सबको भी अच्छा लगेगा जी ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट में हमारे साथ नितिन जी और साथ ही साथ अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू एलेक्स सर। जी, तो चलिए, और फिर जो दर्शक हमारे साथ में अभी थोड़ी देर में जुड़े हैं उनको बता दें कि आज की क्विज ये है कि मैं किस शहर से इस शो को होस्ट कर रहा हूं, और वो शेयर बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो मैं करता हूं वो दिल्ली से करता हूं, दिल्ली स्टूडियो से जुड़े होते हैं आपके साथ में। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट शहर है वो मुंबई है, जहाँ पे शेयर बाजार है, जहाँ से चलता है एक्सचेंज। लेकिन ये इन दोनों शहरों से अलग है। एक कौन सा शहर है, और सवाल के कुछ गेसेस आने लगे हैं। एक सविता जी ने एक गेस किया है, एक जवाब दिया है, गांधीनगर। तो गांधीनगर है या नहीं है, थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं नितिन जी के पास में और देखते समझते हैं कि नितिन जी बाजार को कैसे देख रहे हैं। जिस तरीके की हलचल, इलेक्शन रिजल्ट्स, 6 चरण, किस तरीके का डेटा, और उसके बाद जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, और ये जो तेजी है, ये सस्टेनेबल है? 4 जून से पहले की खेल है? क्योंकि हमारा जो अब तक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये जो बाजार जो प्रियम्प्ट करता है, बाजार जो समझ लेता है चीजों को, खबरों को, यहाँ तक कि नेचुरल कैलेमिटीज तक को कई बार हमने देखा है कि बाजार बहुत टाइमली समझ जाता है या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है इंडेक्स में या बाजार में। क्या ये वही है कि हम ये समझ लें कि ये प्री एनालिसिस है, पहले से बाजार को रिजल्ट्स पता है, 4 जून से पहले हम वो वाली तेजी देख रहे हैं, और 4 जून को कुछ और नजारा हो सकता है? कितना चिंता, कितना इसके अंदर में हमें सावधानी बरतनी है, नितिन सर? लवजीत जी, देखिए चिंता की तो कोई भी बात नहीं है। और मैं इसको एक शब्द में समझा सकता हूँ कि जब पूरी दुनिया सोच रही होती है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट जब ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट गिरेगा, 4 जून के बाद गिरने वाला है, तो ऑपरेटर कुछ अलग सोचते हैं और नॉर्मली वो रिवर्स ही सोचते हैं, क्योंकि उनको जो है सो रिटेलर्स या फिर जो मास ऑफ द ट्रेडर्स है उनके पैसे को अपनी तरफ खींचना होता है। ये एक बेसिक चीज होती है। रही बात मार्केट उसकी तेजी, तो देखिए बहुत दिनों से मैं कंटिन्यू इस बात को रख रहा हूँ कि मंदी अभी नहीं है। 22,222 के ऊपर में 2222 के ऊपर में हम लोगों ने अलग से शो भी किया था, और मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि 22,222 के नीचे गिरा है तो ठीक है, 300 400 500 600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन 22,222 के ऊपर फिर से चलना शुरू हो गया मार्केट अगर, तो उसके बाद मार्केट में जो तेजी पकड़ेगी वो बहुत बढ़िया तेजी होगी। और देखिए आप 16 मई को मार्केट ने 22,222 के ऊपर बंद किया, उसके पहले मार्केट 22,222 को टच कर रहा था, लेकिन 222 के ऊपर वो बंद नहीं कर पा रहा था। इवन 14 मई एंड 15 मई इस दिन भी मार्केट 270 297 300 तक टच कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग वो 217 पे कर रहा है, क्लोजिंग वो 200 पे कर रहा है 15 मई को। 16 मई को उसने 403 पर क्लोजिंग किया, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। और उसके बाद से देखिए मार्केट में 16 मई के बाद से लेकर आज तक अभी 22,000 इनफैक्ट 23,000 के ऊपर का आंकड़ा वो टच कर चुका। ये जो तेजी है और इस पर नंबर जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये दोनों जो है बदस्तूर जारी और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से तेजी अभी कंटिन्यू बनी है। मुझे नहीं लगता है कि 4 जून पर या 4 जून के बाद में ऐसा कुछ जबरदस्त होने वाला है, कुछ स्पाइक बनता है। देखिए बड़े ऑपरेटर कुछ अगर खेलते हैं तो वो एक बहुत ही मोमेंटम खेलेंगे, हीट ऑफ द मोमेंट खेलेंगे। तो ऐसा कुछ अगर स्पाइक बनता है तो वो डेफिनेटली हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और मेरे जैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर खास करके ऐसे मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भाई आप ऐसे मौके लाओ तो सही। बहुत कम मौके मिलते हैं जहां पर मैं बोलता हूं अगर 4 जून के बाद में 5 जून को अगर 700 800 पॉइंट 900 पॉइंट भी मार्केट एक झटके में अगर गिरा दिया किसी ने भी, अगर किसी ऑपरेटर ने किसी भी वजह से, मैं बोलूंगा मेरे लिए बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो 900 पॉइंट की रिकवरी मुझे हो सकता है शायद उसी एक दिन में दिख जाए या दूसरे दिन में दिख जाए। तो इतना बढ़िया मार्केट और इतनी वॉलेटिलिटी के साथ कहाँ मिलेगा।
बाकायदा अगर मैं इन्वेस्टर की तरफ से बात करूं तो देखिए तेजी बनी हुई है, कोई मंदी के सीन अभी मार्केट में नहीं है, ना तो नंबर सपोर्ट कर रहे हैं मंदी को, ना प्लेनेट कहीं पे किसी भी तरह का दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई मैं आ रहा हूं इस हाउस में और इस जगह पे मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूं। ऐसा कोई संकेत कहीं से नहीं आ रहा। जो पोजीशन बनी हुई है प्लेनेट की वो तेजी की तरफ ही संकेत दे रहे हैं और ये तेजी अभी बदस्तूर जारी रहेगा। यस लवजी जी। जी, तो ये तेजी जारी रहेगी और ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नितिन जी ने बता दी, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है बाजार और बाजार की हलचल। और क्योंकि ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे तो फिर आज का जो सवाल है, बड़ा सवाल वो यही है कि सबसे ज्यादा इस देश में शायद ऑपरेटर्स अगर कहीं काम करते हैं तो उस शहर में काम करते हैं जहां मैं बैठा हूँ। तो ठीक है, तो वहां से भी एक और हिंट आपको दे रहा हूँ। चलिए फिर अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी बहुत दूर नहीं होंगे मेरे ख्याल से मुझसे इस समय ज्योग्राफिकली, तो अरुण जी इसे समझते हैं कि अरुण जी, एक तो इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा आप आखिरी में कि क्या लगता है आपको कि मैं किस शहर से आज आपके साथ में जुड़ा हूँ, और दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो बाजार की तेजी है इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप उन कम लोगों में से, कम एक्सपर्ट्स में से हैं जिन्होंने थोड़ा सा पहले से इसको देखते समझते हुए आपने कह दिया था कि थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अब इन तेजी के साथ में, इन लेवल्स के साथ में रिकॉर्ड्स की खुशी तो ठीक है एक तरफ, लेकिन क्या सावधानी यहाँ पे और बढ़ा देनी? यस, गुड मॉर्निंग। देखिए, सावधानी तो मार्केट में जब निफ्टी 7000 था तब भी रखनी थी, 10,000 पे भी रखनी है और 23,000 पे भी रखनी है। और ये है प्री इलेक्शन मोड पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी स्टॉक्स, जैसे मैं लास्ट 1 महीने से बोल रहा हूँ, काफी ऐसे स्टॉक है जहां पर मूवमेंट ज्यादा है। स्टॉक अभी इस मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है, और अपना यहाँ पर लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 23,600 चल रहा है, 23,600 के ऊपर 800 और 800 के ऊपर हम 23,200 तक जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 23,200 23,300 तक का जो मेरा है टारगेट वो हो सकता है। उसके बाद वहां से थोड़ा करेक्टिव हो सकता है। और अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए हो गया वो 22,700 22,600 हो गया। इसके नीचे अभी जाएगा नहीं, और इसके नीचे जाए तो ही हम लोग आगे वीकनेस देखेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त चल रहा है। कोई भी स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक होगा उसमें अच्छी खासी गेन आपको देखने को मिल रही हो। पावर हो, एरोनॉटिक, एचएल देखे तो अब 3,900 से लेके 5,400 तक, मतलब वो 10-12 दिन ही स्टॉक्स यहाँ पर 30% चल चुका। तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सेकंड, इलेक्शन फेस चैनल्स देखता हूँ, देर आर ऑल आर सही कि ये गवर्नमेंट आएगी, लेकिन देर इज द इश्यू विद सीट का भी इश्यू नहीं है, वो आराम से अपनी मेजोरिटी बना देगी। लेकिन जो है खेल वो भी मार्जिन पे शिफ्ट हो गए। कितने मार्जिन से सीट जीतते हैं? अगर कम मार्जिन वाली सीट ज्यादा होगी तो दैट शुड बी इम्पैक्ट ऑन स्टेट इलेक्शन, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर सीट कम आती है और मार्केट में उस दिन अच्छा बाउंस आता है तो हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सेम इट इज, अगर गवर्नमेंट नहीं भी आती, सपोर्ट अपन फर्स्ट केस सोचते हैं कि बीजेपी नहीं भी आती, तो भी एक बाजार डिप मारेगा और अच्छा मौका होगा बाय का। और मे बी अगर बीजेपी आ जाएगी तो निफ्टी शायद 500-1000 पॉइंट ही चलेगा, और नहीं आएगी तो एक अच्छा डिप मारने के बाद बाजार और नया हाई लगा देगा। तो ये एक अलग सिनारियो लोग सोचेंगे, जो ट्रेडर सोचते हैं उससे मार्केट डिफरेंट चलता है। सेकंड थिंग, मुझे ऐसा लगता है इस इलेक्शन के रैली में अगर जो जो डिजिट चल रहे हैं कि 320 300 के आसपास आएगा तो बाजार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हाँ 300-400 पॉइंट का मूव सेंटीमेंट के हिसाब से दे दे। जिस तरीके से हम यहाँ पर प्रीमियम का प्राइस देख रहे, प्रीमियम में ओपन इंटरेस्ट देख रहे, प्रीमियम का आप रेट देखेंगे तो प्रीमियम वो लेके कोई फायदा होने वाला लगता नहीं, क्योंकि अगर 500-600 प्रीमियम देके फिर वहीं इलेक्शन के दिन अगर कुछ भी नहीं चला तो वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम टिके हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस रैली को प्ले करने का बेस्ट है कि थोड़ा अगर आपके पास फंड है तो बचा के रखिए। आप 20-25% इन्वेस्ट रहिए, आपको अच्छा मौका मिलेगा डीप में, तब आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। और जैसा मेरा हर एक स्टेटमेंट है कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये स्टॉक चल रहे हैं तो आने वाले दिनों में यही चलेंगे। यहाँ पर देखिए, हर बार जब भी डीप आते हैं और डीप के बाद जब भी तेजी होता है तो वहां के जो हॉर्सेस होते हैं, रथ के घोड़े होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू बाइंग कहाँ है, वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं, छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है मार्केट में हो जाए। 22,500 550 के ऊपर हम लोग कंटिन्यू से बोल रहे हैं कि अभी शॉर्ट का मौका नहीं है। पहले 22,200 का सपोर्ट था, 22,400 का, नाउ इट इज शिफ्टेड टू 22,600 22,700 पे हो गए। इसके नीचे जाए तो आप डेफिनेटली शॉर्ट्स थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, अदरवाइज डीप ऑन बाय हो जाएगा मार्केट। सेकंड,
रही जो यहाँ पर अभी मूवमेंट आ रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में आ रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में अगर बूस्टअप होता है तो निफ्टी को डेफिनेटली ऊपर खींचेगा, निफ्टी को सपोर्ट देगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस निफ्टी को नीचे लेके जा सकते हैं। आप देखिए लास्ट रैली में जब मार्केट चल रहा था तो यहाँ रियल एस्टेट स्टॉक धूमधाम तेजी चल रही थी। अभी देखिए लास्ट निफ्टी 1000 पॉइंट चल चुका है लेकिन फिर भी रियल एस्टेट स्टॉक में इतनी ज्यादा वैल्यू बाइंग नहीं आ रही। दैट्स मीन्स कि अभी जो मैंने बताया कि हॉर्स चेंजेस हो रहे हैं वही ये काम हो रहा है कि अभी लोगों का जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स में जितना था इतना हो गया, अभी दूसरे स्टॉक्स पे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, एक आपका क्वेश्चन था कि आप कौन सी सिटी से, तो आप अहमदाबाद गिफ्ट सिटी से हो सर, ये परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं। और जवाब है गलत। मुझे लगता है कि मेरी ऑफिस से 20-22 किलोमीटर ही दूर हो, मेरी ऑफिस से 20-22 किलोमीटर ही रेंज में हो गया, आप ज्यादा नहीं होंगे। इस राज का थोड़ी देर में खुलासा होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं बताता हूँ, हाँ भी नहीं करूंगा ना भी नहीं करूंगा। चलिए ठीक है कि सही जवाब है या गलत जवाब थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन फिलहाल गुजरात के एक शहर से हम कर रहे हैं जहाँ पे ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा कहा जाता है, बहुत तरीके के एक्सचेंज कहा जाता है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि कई बार पैरेलल एक्सचेंज चल रहा है। चलिए कुछ और हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, कि एनएससी और बीएससी से भी पैरेलल। हाँ, अब अरुण जी जरूर जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब आपका जो वो है मौका अब आप मिस कर चुके हैं, तो इसलिए नहीं। ठीक है, बहुत सारे अभी 250 किलोमीटर दूर हो गए मेरी ऑफिस से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से बाजार को देखना है, समझना है, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चलिए एक और जवाब आया है, रजनी जी ने कहा है शायद सूरत हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। ठीक है कंचन जी, आगे चलते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। शो के फॉर्मेट को एक बार बता देते हैं सभी दर्शकों को, नए